मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के मन में ये प्रश्न तो जरूर है कि कुछ लोग गोरे के होते हैं और कुछ लोग काले के होते हैं, क्योंकि भारतीय इस गर्म और हमेशा सूरज की रोशनी से नहाए हुए इस भारत में भी गोरा होना चाहते हैं। इसीलिए तो भारत के बाजार में लोगों को गोरा करने के लिए तरह तरह के फ्रॉड किए जाते हैं क्रीम के नाम पर। भारत की अधिकतम जनता ये बिना जाने ही कि हमारी स्किन इतनी डार्कर क्यों है, बस क्रीम खरीदने की होड़ में लगी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारी स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, असल में वही काली या गोरी स्किन की लेयर होती है, क्योंकि उसमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेस से एक सेल होती है जो मेलानिन नाम के एक प्रोटीन को रिलीज करती है। उस साइट को मेलानोसाइट कहते हैं। यही मेलानोसाइट जब मेलानिन रिलीज करता है तो यही मेलानिन हमारे स्किन के आउटर लेयर के केराटिनोसाइट पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और हमारी स्किन को डार्कर अपीयरेंस देता है। चलिए ढंग से समझते हैं कि मेलानोसाइट हमारे स्किन को काला कैसे कर देता है और स्किन को बचाता कैसे है यूवी रेस से। देखिए, हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस भी 5 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल, इसमें एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट में कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्किन के सबसे ऊपर वाले लेयर पे भी जाकर खुलता है। मतलब ये मेलानोसाइट जो भी रिलीज करेगा उससे निकला हुआ हर एक चीज स्किन के ऊपरी वाली सतह पर भी जाकर पहुंच जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही हमारी स्किन सूरज की रोशनी में एक्सपोज हुई, सूरज की रोशनी में जो भी रेज होती हैं यूवी रेज, वो हमारी स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसमें मौजूद सेल केराटिनोसाइट उसके डीएनए को सनलाइट की यूवी रेज डैमेज कर सकती है। और डैमेज हो जाने के बाद हो सकता है कि हमें कैंसर जैसी चीजें हो जाए, लेकिन शरीर का काम है कि वो अपने आप को बचाए। इसीलिए ये मेलानोसाइट क्या करता है, अपने सेल प्लाज्मा के अंदर से मेलानोसोम नाम के एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिनके अंदर मेलानिन भरा रहता है। देखिए क्या होता है कि ये जो मेलानिन होता है जो मेलानोसोम के अंदर भरा रहता है वो हमारे स्किन के सबसे बाहरी लेयर उसके सेल केराटिनोसाइट के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है, ताकि जब भी सनलाइट केराटिनोसाइट के न्यूक्लियस पर पड़े जिसमें डीएनए भी होता है, तुरंत ही मेलानिन इन यूवी रेस को अब्सॉर्ब करके इन यूवी रेस को डिसिपेट कर दे ताकि हमारा डीएनए कभी भी डैमेज ना हो। अब देखिए होता क्या है कि मेलानिन भी ह्यूमन स्किन में 2 प्रकार का होता है। एक वो जिनके एंसेस्टर्स पृथ्वी के उस जगह पर से आते हैं जहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, जहाँ के लोगों के अंदर यू मेलानिन बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा जहाँ के पूर्वज पृथ्वी के उस पार्ट से आते हैं जहाँ पर सनलाइट बहुत कम होती है, जैसे नॉर्थ यूरोप या साइबेरिया वगैरह जैसे लोगों के स्किन के अंदर फियोमेलानिन होता है। देखिए, मेलानिन सबके अंदर होता है। ये दोनों ही प्रकार का मेलानिन सबके अंदर होता है। अंतर इतना है कि एक प्रकार के मेलानिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है और एक प्रकार के मेलानिन की संख्या कम हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी गोरे व्यक्ति या काले व्यक्ति के अंदर मेलानोसाइट की संख्या कम या ज्यादा होती है। सबके अंदर मेलानोसाइट की संख्या बराबर ही होती है। गोरे या काले में दोनों में अंतर यह है कि मेलानोसाइट की एक्टिविटी किन क्षेत्र के लोगों के अंदर ये मेलानोसाइट ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेगा, ये टोटली सनलाइट पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए जो लोग गोरे होते हैं उनके एंसेस्टर्स हजारों साल तक ऐसी जगह पर जहां पर सनलाइट बहुत कम होती है वहां पर रहे हैं। उनका जेनेटिक्स इस तरीके से इवॉल्व हो चुका है कि उनके मेलानोसाइट में कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होते हैं जो लगातार मेलानिन बनाते रहें और उनकी स्किन डार्क हो जाए। वही जिनके पूर्वज शुरू से ही सूरज की रोशनी वाली जगह पर रहे हैं, उनकी जेनेटिक्स ऐसे इवॉल्व हो गई है कि उन्हें सूरज से बचना है। इसीलिए उनकी जेनेटिक्स ज्यादा से ज्यादा मेलानिन बनाती है, ज्यादा से ज्यादा उनमें ये मेलानोसाइट एक्टिव रहती है। फियोमेलानिन भी यूवी रेस से स्किन को बचाती है, लेकिन बहुत ही लाइट यूवी रेस से। अगर आपके स्किन में ये फियोमेलानिन है तो आपकी स्किन लाइटर अपीयर होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप गोरे काले में कभी भेद नहीं करोगे।